नमस्कार। वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आपके बच्चों को हमेशा जो है प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। और ये बातें कुछ ऐसी बातें नहीं हैं जो कि आप नहीं जानते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं जो हम सब जानते हैं, बस उसको हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हमारे सभ्यता संस्कृति में इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको कि अगर हम करें इस्तेमाल तो हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन संवर जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरे हर वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो है वो आपको कहीं भी गूगल पे या और कहीं नहीं मिलेंगी। और वो सब ऐसी बातें हैं जो कि बिल्कुल आजमाया हुआ है और वो 100% काम करता है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होगा, लेकिन वो बातें 100% काम करती है। तो इसीलिए मैं ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर आती हूँ जो कि मैंने तो उसका इस्तेमाल भी किया है और मैंने महसूस भी किया है कि उन बातों से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की बातें आपके सामने भी लाऊं और आप भी फ़ायदा उसका उठा सकें। क्योंकि अभी जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो मेरे बच्चों को जब मैं बाहर भेजती थी पढ़ने के लिए, तो उस समय मुझे बहुत ये बातें सताती थी कि घर में तो मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल हर तरह से प्रोटेक्शन दे रखा है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसकी सुरक्षा कैसे हो, कहीं वो ऐसी जगह ना जाए जहाँ उसे कुछ नुकसान पहुँचे, या जो डर वाली जगह है या बच्चे को डर लग रहा है तो हमारा पूरा सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब बच्चे हमसे बाहर जाते हैं, हमसे दूर जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उस समय उसे एक ऐसी सुरक्षा कवच की ज़रूरत होती है। क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वो बिल्कुल एक नई दुनिया, नई जगह, नए माहौल, नए लोगों के साथ, और वहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं उसे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो ऐसे माहौल में बच्चे को स्ट्रांगली अपने आप को एडजस्ट करना, क्योंकि माँ बाप के पास से जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उसे फिर दुनिया में अपने लिए जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और तब जाके वो अपना वजूद बना पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को हनुमान चालीसा का सुरक्षा कवच दीजिए। और बच्चों को शुरू से, बचपन से याद आदत डालिए कि वो हनुमान चालीसा को याद कर ले। और घर में ना भी कर पाए कोई बात नहीं, क्योंकि हर तरह से हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन अगर वो बाहर जाए तो एक हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब दे दीजिए उसे, और वो हमेशा अपने पास रखे। और जब भी उसे डर लगे या कुछ इस तरह से वो थोड़ा सा लो फील करे तो उसे ज़रूर वो इस्तेमाल करे, अपने पास रखे और हनुमान चालीसा का पाठ करे। इससे होगा क्या कि उसके डर दूर होगी। और कहते हैं ना कि ये सब बातें जो हैं, अगर आप एक शक्ति है हमारे जो वातावरण में, तो उसको अगर हम अट्रैक्ट करें तो वो शक्ति 100% काम करती है और वो हमारी सुरक्षा भी करती है। क्योंकि हम लोग भी बचपन में जब थे तो हम लोग को ये बताया गया था कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत नहीं आते हैं, या कुछ भी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। तो हम लोग बचपन से ही हम लोग को नहा धोकर और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही खाना मिलता था। तो उसके बाद हम लोगों को लगता था कि उस ज़माने में हम लोग छोटे से जगह में रहते थे तो हमेशा लाइट रहे ऐसी सुविधा नहीं होती थी। तो हम लोग अंधेरे में भी अगर मार्केट जा रहे हैं या कहीं अंधेरा में हम लोग हैं तो हम लोग को डर लगता था, तो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और लगता था कि बस अब तो अगर हमारा कुछ भी बुरा होगा तो हनुमान जी आकर हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा दिमाग में डाल दिया गया था। और यकीन मानिए ये काम करता है। तो अब हम लोग की आदत हो गई है अभी तक कि जब भी डर लग रहा हो, इस तरह की कुछ बातें महसूस हो रही हो, तो हनुमान चालीसा का हम लोग पाठ करते हैं और लगता है जैसे कि सब डर खत्म और सब हनुमान जी अब हमारा सारा संभाल लेंगे। और ये बातें 100% काम करती है। तो हम भी अपने बच्चों को, क्योंकि हम हमेशा तो बच्चों के साथ रह नहीं सकते हैं, तो उसको एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी शक्ति उसको हम देकर बाहर भेजें कि उसे लगे कि उसके साथ कोई हमेशा है। जैसे होता है ना, निगेटिविटी में क्या होता है, बच्चों को ये महसूस होता है कोई नहीं है, लेकिन दूसरे को कोई नहीं दिखता है, लेकिन बच्चों को ऐसा महसूस होता है, जो डरने वाले बच्चे की कोई मेरे पास है,
उस सब समय में ये सब बातें बहुत काम आती है कि उस समय में बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो सारे संकट दूर। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राम जी ने उन्हें ये आदेश दिया था कि तुम पृथ्वी पे रहो हनुमान जी को, और सारे भक्तों की संकट से उसको बचाओ, सारे भक्तों की रक्षा करो, जिसको ज़रूरत हो उसको आप उसको उस समय पे काम आओ। तो इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी साक्षात धरती पे विराजमान है और ये 100% काम करता है। अगर आप 100% भरोसा करेंगे तो 100% ये बातें काम आएंगी आपके, और हमेशा काम आएंगी। और यही बातें अपने बच्चों को दीजिए। मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि मेरा भी बेटा जब बाहर पढ़ने गया तो उसने बताया कि बच्चे सब रात में वीडियो देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, और बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि रात भर सो नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसे डर लगता है कि जैसे कोई है, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमने कहा कि तो बच्चे मना कर दें, ना देखें। तो बोले नहीं, हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है, बच्चे अगर मना करेंगे तो और डराएगा सब कि ये तो बहुत डरपोक बच्चा है। तो इस सिचुएशन के लिए हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं और कुछ ऐसी एक सुरक्षा कवच देकर भेजें कि वो उससे फिर डरे ना, बल्कि जम के मुकाबला करें। क्योंकि ये सब बातें कुछ है नहीं, वो आप जितना उस पर दिमाग लगाओगे, अगर आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव बातें ही आपको समझ में आएंगी, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो हर बात में आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो आप क्यों ना अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव बातें ही बताएं और कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में, क्योंकि बच्चे तो माटी का पुतला है, उसे हम जो शिक्षा देंगे वो उसको 100% उस पर यकीन करेंगे। और जब आप किसी बात पे विश्वास करते हैं ना, तो कहा जाता है ना कि पत्थर को भी अगर भगवान मानो तो उसमें शक्ति आ ही जाती है। तो बस वही शक्ति और विश्वास के साथ बच्चों को ये सुरक्षा कवच दीजिए, फिर आपके बच्चे का कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। और ये भरोसा रखिए, और उसके बाद भगवान पे भी भरोसा रखिए, और आपका कुछ भी, बच्चों का कुछ भी बुरा नहीं होगा। क्योंकि आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम ऐसी बातें सिखाएं, ऐसे संस्कार दें। क्यों, आजकल बाहर जब जाते हैं तो बहुत तरह की ऐसी बातें देखने को मिलती है जहाँ कि हमारे बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, और ऐसे माहौल में रहते हैं कि हर तरह के बच्चे रहते हैं, उसको फेस करना। तो इन सब सिचुएशन के लिए बच्चे हमारे तैयार रहें, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी जो भाई बंधु हों उन तक ये बातें पहुँचे। क्योंकि हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य है अपने बच्चों की 100% सुरक्षा करना, और एक अच्छे बेहतर भविष्य के लिए उसके लिए जो हो सकता है हम करें। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, जो कि आपको कहीं नहीं सुनने में आएगी, ना कहीं आपको पढ़ने में मिलेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे जिससे कि हमारे बच्चों की, हमारी, और इससे जब हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, एक अच्छे भविष्य की ओर जब वो आगे बढ़ेंगे, एक अच्छी उसकी जो अपनी होगी एक सुनहरा भविष्य, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो हमारे बच्चों को, हमारे देश को आगे बढ़ाने में, योगदान देने में मदद कीजिए। नमस्कार।